बस आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि हम दोनों ने एक दूसरे से अपनी मर्जी से शादी की है, किसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मैं तो उन तमाम राजस्थान के डाडी समाज से कहना चाहता हूं, या तो आप लोग इकट्ठे हो जाओ और इस मुनिये कुत्ते को समझा दो। उस लड़के को अच्छा लग रहा होगा जो उस लड़की को बहला फुसला के भगा के ले गया। केवल मात्र 18 साल की पूरी हुई है। उसकी इतनी सोच नहीं है जितनी वो लिख रही है कि मैं बालिग हो गई हूँ, ये हो गई हूँ, वो हो गई हूँ। एक मुख्तियार नाम का छोरा है जिसका बाप का नाम है मुन्ने खां, और ये कोलायत के बीटनोक का गांव का रहने वाला है। अरे मुन्ने खां, एक बात बता, तेरा बेटा भगा के ले गया किसी की लड़की को। उसका दादा, उसका बाप सत्यनारायण जी के पिताजी, ये बुजुर्ग आदमी है। मुझे पढ़े लिखे आदमी लगे, बुजुर्ग लगे। नमस्कार, मेरा नाम अनीसा है और मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ। मैंने 10 दिसंबर 2020 को अपनी मर्जी से शादी की है और मैंने अपना कोई धर्म परिवर्तित नहीं किया है, बल्कि मेरे पति ने अपना धर्म परिवर्तित किया है और हम दोनों ने एक दूसरे अपनी मर्जी से शादी की है। किसी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं थी। मैं सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहती थी, पर कुछ कारणों की वजह से अब आना पड़ रहा है। बस आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि हम दोनों ने एक दूसरे से अपनी मर्जी से शादी की है, किसी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। बल्कि मेरे परिवार वाले अब अपने वीडियो बना के कर रहे हैं क्या हमारी लड़की को किडनैप कर लिया, ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी, ये करवा दी। ये सब झूठ है। हमने अपनी मर्जी से शादी की है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। बल्कि हमने नया से थाना पुलिस में वहाँ पे बीकानेर में हमने बयान भी दिए एक दूसरे के, मैंने और मैं अपने पति के साथ वहीं से ही रवाना हुई हूँ। किसी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और बल्कि मैंने एसपी साहिबा को भी अपनी एप्लीकेशन दी है कि हमें खतरा है, क्योंकि मैं हर किसी की धमकी आ रही है, तुम लोगों को मार देंगे, कर देंगे। और जो लोग धमकी दे रहे हैं उनको बोलना चाहिए आज तक किसी ने शादी की नहीं है क्या? आज तक तो मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहती, पर आज तक तो बहुत लोगों ने शादी किया ना, लव मैरिज, हिंदू मुस्लिम बहुत लोगों ने किया। उनका तो तुम कुछ नहीं कर पाए ना। हम बच्चों पे बड़ा तुम रोब जता रहे हो, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर तुम लोगों की इतनी औकात है ना तो पहले उनका करो जाके, फिर हम पे आना। हमने तो अभी की है, पहले इतने साल कहाँ चले गए तुम लोग? गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और बाकी कुछ जो लोग हैं कुछ राजनीति कर रहे हैं, वो भले ही राजनीति करें। हमारा राम राम भाई, क्षमा चाहता हूं क्योंकि मेरी आईडी को रिपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग और लाइव बीच में ही हटा दिया। ये करेंगे प्रयास अपना, क्योंकि कुत्ते अपनी औकात दिखाए बगैर रहते नहीं है। मैं जो बात कर रहा था कि जो बाड़मेर लव जिहाद का मामला है, उस लव जिहाद के मामले को लेकर मुझे दोबारा लाइव आना पड़ा है, क्योंकि रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट कर करके काट रहे हैं, कोई नहीं कट रहा है। आवाज को कितनी दबाओगे दबेगी नहीं, ये हिंदुओं की आवाज है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं, सबसे पहले लव जिहाद के बारे में बता। आप शेयर मत करना, शेयर करोगे फिर बीच में कट जाएगा, अपन बाद में कर देंगे। अगर आपको सही बात लगे तो इसको डाउनलोड करके अपने पेज पे अपलोड कर देना, क्योंकि मेरे पेज पे तो फिर ये रिपोर्ट करके इस लाइव को उड़ा देंगे। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कि हरिराम जी डुड्डी, जो ये लव जिहाद का मामला हुआ, इसकी पूरी विस्तृत और एकदम संक्षिप्त के अंदर आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं कि इन लोगों ने कैसे धोखा किया था। तो मित्रों, हरिराम जी डुड्डी जो हमारे जोधपुर जिले के हैं और पिपाड़ तहसील, पिपाड़ के पास में एक गांव है कागल, और कागल गांव के निवासी है हरिराम जी डुड्डी। और पिछले 40-45 साल से बीकानेर के अंदर ही रह रहे हैं। बीकानेर के अंदर इनकी जमीनें हैं, वहीं पे इनके बच्चों ने जन्म लिया। 40-45 साल हो गए। तो इनका बेटा है जो सत्यनारायण जी, वो भी वहीं पे पला बड़ा और हुआ, और वहां पे इनकी शादी वहीं हुई, बच्चे हुए। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो सत्यनारायण जी की भी कुछ तो गलतियां रही होगी कि इन्होंने इन कुत्तों को घरों के अंदर क्यों डाला था, घर के अंदर डाल दिया। अब ये जो मियाँ है मुनिया, ये मुनिया है ना, इसको भाई बनाया था हरिराम जी की बहू ने, और रक्षा का सूत्र बांध के सोचा था ये तो मेरा भाई है। लेकिन उस दिन ये नहीं सोचा था कि ये कुत्ता एक दिन मेरी लाडो को लेके चला जाएगा, इसकी नीयत खराब हो जाएगी। ये जो रक्षा का सूत्र बांधते हो ना आप, जिस हमारे हाथ के बंद हो गए, तो हमारे धर्म के अंदर है, हिंदू धर्म के अंदर, कि हम लोग उसकी रक्षा करते हैं, हम उसकी सुरक्षा करते हैं। हमारा इतिहास देख लो, महाराजा सूरजमल से लेकर आज दिन तक के इतिहास के अंदर पहली बार किसी जाट की बेटी को कोई ये कुत्ता लेके गया है। मैं नाम लूंगा तो फिर मुकदमा दर्ज करवाएंगे कि ये देखो सांप्रदायिक बात कर रहा है, और ये साले कुत्ते डाडी ये हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कराए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने पाला इनको, हमारे पूर्वजों ने पाला, और ये लोग
आज हमारी बेटी को लेकर चले गए। मैं तो उन तमाम राजस्थान के डाडी समाज से कहना चाहता हूं, या तो आप लोग इकट्ठे हो जाओ और इस मुनिये कुत्ते को समझा दो कि भाई तूने जाटों से गलत पंगा लिया है। बात हिंदू की पूरे समाज की हो रही है, लेकिन जाटों का इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पूर्वज ये जो डाडी होते हैं जाटों के होते हैं। हम लोग, हमारे जो सभाएं होती है, ब्याह शादी मौत मरतंग, जब भी तब ये डूम वहां खड़े रहते हैं। इनको 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये देते हैं और ये हमारे घरों पे पड़ते हैं। जब शादी होती तो ढोल भी हम ढोली को नहीं बुलाकर इनको बुलाते हैं। वहां पे हर शादी में 10 20 50 हजार रुपये लेके जाते हैं। और ये कुत्ते जिनको हम पालते हैं और वो आज जमाई बनने लग गए, छोरी को लेके चले गए। भाइयों ये बात ठीक नहीं है, ये हरगिज ठीक नहीं है। वो कहते हैं ना कि लव मैरिज कर लिया, इनके तो कागज कंप्लीट हैं। तो मैं बता रहा था, हरिराम जी के जो बेटा है, उनके जो सत्यनारायण जी, उनकी बहू ने इसको भाई बनाया था। और सत्यनारायण जी और इन्होंने पार्टनरशिप के अंदर होटल रखी थी। और होटल रखने के कुछ समय बाद में इनको इनकी करतूतें ध्यान पड़ने लगी तो इन्होंने काम अलग कर दिया। फिर जोधपुर जिले के में एक छोटा सा गांव है गढ़सूरिया, वहां के सुमेर जी पूनिया है। वो पूनिया जी वहीं पे काम कर रहे हैं बरसों से और उनकी खाद बीज की दुकान है। और सत्यनारायण जी जो डुड्डी है वो और ये जो सुमेर जी पूनिया, ये दोनों पार्टनरशिप के अंदर अपना काम चालू करने लगे। तब इस मुनिया को लगा कि यार मैं तो दूर हो गया, इनसे जो मुझे पैसे मिलते थे, जो होटल के अंदर मेरा पार्टनरशिप था, वो सब फेल हो गया। तो इसकी नीयत खराब हुई। इस बंदों ने षड्यंत्र पूर्वक सत्यनारायण डुड्डी के ऊपर हमला किया था। इनके दोनों, आप लाइव में देख रहे थे ना, दोनों हाथ टूटे हुए हैं, पैर टूटे, यहाँ लगी हुई है। इन्होंने मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दायर करवाया था, क्योंकि अस्पताल में भर्ती रहे। फिर भी ये हिमायती बन के वहां गया, वहां पे खड़ा रहा, इनकी संपत्ति लेता रहा कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारे साथ में हूं। और जाट तो वैसे ही भोले होते हैं, तो इन्होंने फिर भी विश्वास किया। और अभी जब ये राह देख रहे थे कि इनकी बेटी कब 18 साल की हो जाए, हम फसल की राह देखते हैं ना कि जब फसल पकेगी तब हम काटेंगे, इसी तरह से इन हरामजादों ने ये राह देखी थी कि कब इनकी बेटी जवान हो जाए, कब 18 साल की हो जाए। पहले से ही घर के अंदर जो माहौल था, हम तो भोले होते हैं ना, हमने तो विश्वास कर लिया कि भाई होगा। और भाई समझ के बच्ची ने मामा समझ लिया। और एक बच्ची जो कच्ची मिट्टी होती है ना, उसका चाहे आप कुलड़ी बनाओ, चाहे परात बनाओ, चाहे मटकी बनाओ, चाहे हुक्का बनाओ, हुक्के की चिल्लम, ये मिट्टी से तो आप कुछ भी बना सकते हो। और वो बच्ची तो एकदम मिट्टी जैसी थी, उसका माइंड वॉश कर लिया कोई तांत्रिक क्रियाओं से, और वो लड़की सीधे इनके कब्जे के अंदर आ गई। और इन लोगों ने जैसे ही 18 साल की हुई, भूमिगत तरीके से उसके कागजात तैयार करवा दिए। अब षड्यंत्र देखना आप, मैं थोड़ा सा समय लूंगा, लेकिन जो लोग फोन करके पूछते हैं ना कि आखिर वो मामला क्या है, तो ये लोग दुकान से इसकी पार्टनरशिप मुनिया को बाहर निकाल दी। तो फिर ये वहां पे घूमने लगा। और जब सुमेर जी पूनिया और इनकी पार्टनरशिप चल रही थी, तो उस समय इसकी नींद खराब हुई और हरिराम जी की मिसेज के कुछ ऑपरेशन करता था। और सुमेर जी भी वहीं थे, इनकी बच्ची जो मनीषा डुड्डी वह भी वहीं थी, हरिराम जी वहीं थे, पूरा परिवार वहीं था। जब एक उनकी कुछ भाइयों से निवेदन कर रहा हूं यारों, बीच में फोन मत करो, आप लोग ही बीच में बार बार फोन कर रहे हो तो ये लाइव डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब बच्ची का ऑपरेशन था, सॉरी बच्ची की माँ का ऑपरेशन था, तो वहां पे सुमेर जी पूनिया जिनकी 4 बच्चियां हैं, अब वो गढ़सूरिया के रहने वाले, इनके पार्टनर हैं, इनके रिश्तेदार भी हैं, इनके भाई के साले के कुछ लगते हैं, तो इनके रिश्तेदार हैं। तो वो तो वहां पे थे, तो वहां पे परेशान कर रहे हैं। बच्ची को घर छोड़ देना और टिप्पण लेके वापस आ जाना। जब सुमेर जी पूनिया मनीषा को लेकर घर गए थे, तो वहां पे बच्ची को कहा चल बेटा खाना बना दे और मैं टिप्पण लेके जाता हूं। अब सुमेर जी है ना, उसकी 4 बच्चियां हैं, वो कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, उम्रदराज आदमी है, लेकिन उनकी 4 बच्चियां थी। और जब वो घर पे गए और मनीषा का खाना बना दे, मनीषा ने टिप्पण तैयार किया था और वो वापस टिप्पण लेके वहां से सीधा घर गया, इसके बेटे को साथ में लिया और ले जाकर थाने के अंदर मुकदमा दायर करवाया बलात्कार का, कि सुमेर जी पूनिया ने मनीषा के साथ बलात्कार का प्रयास किया। अब बताओ इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। मुकदमा दर्ज करवाया, चलो कोई बात नहीं। अब वो तो अस्पताल में बैठे थे और पुलिस वहां चली गई मुकदमा दर्ज होते ही उनको गिरफ्तार करने के लिए, और गिरफ्तार करके लेके आ गई। जब उनके दादाजी गए, उनके परिवार वाले गए, उधर तो एक बहू हॉस्पिटल में भर्ती है और इधर पति और ससुर जाके बेटी के हाथ पैर जोड़ रहे कि बेटी तूने ये क्या कर दिया मनीषा। बच्ची का तो माइंड वॉश था, अब उसको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो
उसके हाथ पैर जोड़े कि बेटा ऐसा मत कर, तू घर चल और ऐसे मत कर। बच्ची मानी नहीं। पुलिस वालों ने प्रयास किया कि बेटा तेरे ये दादाजी है, तो फिर भी उसने मतलब मानने से इनकार कर दिया। शाम तक बैठे रहे, कुछ पुलिस के अधिकारी भी आए, उन्होंने भी प्रयास किया, तब बेटी समझ में आई और वो घर चली गई। घर गई तो उन्होंने समझाया, बोले मैं दादाजी के पास रहूंगी। तो थाने में लिखवा के लिया पुलिस ने कि इस बच्ची को कुछ भी हो गया तो आपकी जिम्मेदारी है। दादाजी ने लिख के दिया। वहां पे दादाजी को पाबंद किया गया था कि मनीषा को आपके बिहेव पे दे रहे हैं। चलो कोई नहीं, मनीषा को दे दिया। मनीषा को घर लेके गए और उनको समझाया कि बेटे तू ये क्या कर रही है, हमारे पूनिया जी के ऊपर तूने मुकदमा दायर करवा दिया। उसको समझाया, भाई हम जवाब क्या देंगे लोगों को, और वो जेल चले जाएंगे। तब बच्ची मान गई। बच्ची मानी और पुलिस आई थी। पुलिस ने कहा चलिए आप मेडिकल करवाइए। तो बच्ची ने कहा नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है, मैं मेडिकल किस चीज का कराऊं। मेडिकल नहीं करवाया। जब कहा कि बयान, तो बयान बोले साहब कोर्ट के अंदर होंगे 164 के। जब 164 के बयान करवाने, ये शनिवार की घटना थी जो मैं बता रहा हूं। शनिवार से वापस मंगलवार को कोर्ट के अंदर बयान करवाने लेके गए थे, अभी 2 दिन पहले। तो जिस समय दादाजी, उनके अंकल जी और बच्चे की दादी, ये तीनों साथ में थे, मामा जी भी साथ में थे, नाना जी भी साथ में थे। ये सब परिवार के लोग बच्ची को लेके गए, बोले यार बयान करवा देते हैं। अब वो मुनिया ढाडी है ना, वो कुत्ता, वो भी वहीं था। इनको पता ही नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है, वो भी साथ में था। बोले चलो कुछ नहीं यार, ये तो अपना ही मामा लग रहा, रिश्तेदार है, और ये तो इसका बहन बना रखी है, तो ये भी अपने साथ है, क्योंकि हम तो विश्वास कर लिया। जब नंबर के अंदर उनके बयान हुए थे बच्ची के, वो मालूम नहीं पड़ा। जैसे ही वो लोग बच्ची को लेकर कोर्ट से बाहर निकले, और बाहर निकलते सुनियोजित तरीके से एक गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी की फाटक खुली थी, और 25-30 लोग 50 लोग वहां खड़े थे। उनको कुछ पता भी नहीं पड़ा। और जैसे ही बच्ची को छीना और छीन के गाड़ी के अंदर डाला, तब जोर से दादा चिल्लाए, उनके परिवार वाले चिल्लाए, बोले अरे हमारी बच्ची को ले जा रहा है, बच्ची को ले जा रहा है, मनीषा को ले जा रहा है। तो कुछ लोग और दौड़ के आए। तब तक मुनिया ने, उसने भी इनको पकड़ा, और दादाजी उनके ऊपर लपक पड़े थे। हरिराम जी डुड्डी, जो आज बेचारे 70 साल से भी ज्यादा हैं, वो उसके ऊपर टूट पड़े अपनी बच्ची को बचाने के लिए। उस समय उनके पैर के भी ऊपर से गाड़ी निकल गई थी, उनके पैर के चोट लगी है, और वहां से लेके भाग गए। पुलिस भाग के आई, पुलिस ने उनका पीछा किया, उनको पकड़ के थाने लेके गए। सुनना, आप गौर से सुनना, बच्ची का अपहरण किया दादागिरी से। आज हिंदुस्तान आजाद है, और एक हिंदुओं की छोरी को उठाकर खुलेआम कटमुल्ले वहां से अपहरण करके ले गए, और देखते रहे लोग। उसके बाद में जब बच्ची को कोर्ट में लेके, थाने में लेके गए, और दादाजी पीछे गए, बोले बेटे ये क्या कर रही तू। बोले नहीं, वो मैं गए और उन्होंने कोर्ट के अंदर पेश कर दिए डॉक्यूमेंट कि साहब देखो मनीषा ने तो कोर्ट मैरिज कर रखी है। उनके पैरों से जमीन निकल गई। बोले हम तो मर गए यार, ये शादी कब हुई। और वो परेशान हो गए, बोले बेटा ये क्या हुआ। बोले शादी हो गई हमारी, तो सर्टिफिकेट पेश किए। सब लोगों ने समझाए, पुलिस वालों ने समझाए, लेकिन किसी की पार नहीं पड़ी। बच्ची को वहां से पुलिस कस्टडी के अंदर रखा, और शाम को पता नहीं, वो दादाजी और उनके लोग बैठे थे बाहर, 100-150 लोग ये खड़े हो गए। इनकी प्लानिंग देखो, बच्ची को पता नहीं पीछे से कहां से निकाला, और बच्ची को पुलिस ने सुपुर्द कर दिया कि ये शादी कर रखी है। पुलिस उसमें क्या करे। आप पुलिस को गाली देते हो ना, ये हमारा लॉ है, संविधान है। योगी जी ने जिस तरह का कानून बनाया ना, वैसा कानून यहाँ पे नहीं है। मोदी जी ने जो किसान कानून बनाया ना, इसकी जगह एक लव जिहाद का कानून बना देते सेंट्रल के अंदर, तो हर स्टेट लागू कर देता, और आज ये बीमारी नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि यार हनुमान बेनीवाल नहीं बोल रहा इतने दिनों से, तो उन लोगों से कह देना चाहता हूं कि भाई तुम अपना जितनी मुंह है ना उतनी बात करो, अपनी औकात से बाहर बात मत करो। हनुमान बेनीवाल क्या करेगा क्या नहीं करेगा तुम अपने सोचो। जिस दिन आप लोगों ने, सब लोगों ने तय किया है, हरिराम जी के परिवार ने फिर तय किया था कि हम तो मर जाएंगे, हम जी के भला क्या करेंगे। हमारा तो जो बेटी थी वो चली गई, हमारा जो रिश्तेदार था उसको 376 में फंसा दिया। फिर हाँ सोचना, कल हम लोग भी गए थे, और ये लोग जब एसपी साहब के पास गए थे, वहां पे डीसीपी, वो जो जोधपुर पहले डीसीपी प्रीति चंद्रा जी, बहुत ऑनेस्ट लेडी है, किसान की बेटी है और पूर्व सैनिक की बेटी है। मैं तो सैल्यूट करता हूं उनकी कार्यशैली को। लेकिन कल एक प्रतिनिधि मंडल, सरपंच साहब भी साथ में थे, और आरएलपी के लोग भी थे, कुछ समाज के, अन्य समाजों के लोग भी थे, राजपूत समाज के, और कई लोग साथ में थे। एक प्रतिनिधि मंडल गया था और मैडम से बात की। जब मैडम से पूछा कि मैम उनको क्यों फंसा रखा है, उस समय दोस्तों आप सोच नहीं पाओगे, पैरों तले जमीन निकल जाएगी। इस तरह का वो बयान है ना,
वो लिफाफे के अंदर कोर्ट से एक कॉपी थाने में आती है और वो बंद लिफाफे में था। उस समय इस तरह सुनियोजित तरीके का, जो मैं आपको फोन के ऊपर बता भी नहीं सकता हूं, बच्ची ने किस तरह के आरोप लगाए, वो आरोप मैं आपको इस सार्वजनिक रूप से बता भी नहीं सकता हूं। इस तरह का षड्यंत्र करा। इनको पता था कि जब हम इस बच्ची को लेके जाएंगे, उस समय ये जो पूनिया है, सुमेर पूनिया, इनका पार्टनर है, और जो एक दबंग आदमी है, प्रतिष्ठित आदमी है, ये हमारे बीच में अड़ंगा डालेगा। तो इन्होंने पहले 376 का मुकदमा लगवा कर, अब पुलिस कैसे कर रही है काम वो भी पता नहीं, दबाव के अंदर है या फ्री हैंड है वो समझ में नहीं आ रहा है। जब मेडिकल नहीं हुआ, उसके दादा, उसकी दादी, माँ, बाप, चाचा, चाची, नाना, नानी, मामा, पूरा परिवार रो रो के कह रहा है कि पूनिया जी के साथ में कुछ नहीं हुआ, पूनिया जी ने हमारी बच्ची के साथ कुछ नहीं किया। फिर भी उनको अरेस्ट कर लिया और कह रहे हैं कोर्ट से जमानत होगी। अब मित्रों, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो षड्यंत्र है ना, ये पीछे से अर्ध मुसलमानों को लागू आगे किया है। देखते हैं कि एक जाट की छोरी जो मार्शल कौम अपने आप को कहते हैं ना कि हमारे तो महाराजा सूरजमल, उस समय भी अंग्रेजों का दौर हुआ था, मुगलों का दौर हुआ, लेकिन हमारी बेटी को कभी मुगल भी नहीं ले जा पाए। आज हाथ डाला है एक जाट की बेटी के ऊपर, और ये लोग लेके गए, पीछे से पूरी प्लानिंग, षड्यंत्र हुए, और उन षड्यंत्रों का खुलासा अब आप इस हिंदू महापंचायत के अंदर आओगे। दोस्तों, आज जो हमारे ये करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं मकराना जी, वो लाइव आए हैं, अच्छे लगा हमें। हर आदमी का ये दायित्व बनता है। वहां पे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ छोटे मोटे जो छुटभैया ना, वो कहते हैं हनुमान बेनीवाल क्या करेगा। अबे फफून, तुम्हें पूछ के करेंगे कि हनुमान जी, उनको जो करना है वो कर लेंगे। 17 तारीख को बता देंगे कि हनुमान बेनीवाल क्या करता है। हनुमान बेनीवाल सर्जिकल स्ट्राइक करता है। वो आज किसानों के लिए लड़ रहे हैं ना, अपना पद का इस्तीफा दे दिया। तुम लोग हनुमान बेनीवाल के बारे में बात मत। जय माता जी की। मैं महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी जैसे मैंने अभी 2 घंटे पहले एक लाइव के लिए बोला था कि मैं बीकानेर के कोलायत में जो लव जिहाद का मामला हुआ है, सत्यनारायण जी डूडी है, उनके घर का मामला है। और मैं केवल एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, सबसे कहना भी चाह रहा हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, बहन बेटी घर की इज्जत होती है। बहन बेटी घर की इज्जत होती है, चाहे वो हिंदुओं की हो और चाहे मुसलमानों की। अगर किसी भी मुसलमान को कोई मुल्ला मौलवी ये बोल के बरगला रहा है कि तुम्हें लव जिहाद करना चाहिए, तो एक बात उसको याद रखनी चाहिए कि उसके घर में अगर बहन बेटी है, और अगर यही काम हिंदू का चालू हो गया करना इसी तरीके का, जैसे अब बरगलाए हुए कुछ मुसलमान युवक कर रहे हैं पूरे देश में, तुम्हारी बहन बेटी बुर्का पहन के निकलती, अगर वो किसी के साथ भागेगी तो कैसा लगेगा भाई? अच्छा लगेगा? इज्जत सबकी बराबर होती है। किसी की भी बहन बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, बहन हो, भांजी हो, भतीजी हो, घर की महिलाएं, हर एक परिवार की इज्जत होती है। और अगर कोई बुर्के वाली की इज्जत उछाली जाए या घूंघट वाली की, उस घर पे क्या बीतेगी उस घर वालों को मालूम चलेगा। उस लड़के को अच्छा लग रहा होगा जो उस लड़की को बहला फुसला के भगा के ले गया, केवल मात्र 18 साल की पूरी हुई है। उसकी इतनी सोच नहीं है जितनी वो लिख रही है कि मैं बालिग हो गई हूँ, ये हो गई हूँ, वो हो गई हूँ। एक मुख्तियार नाम का छोरा है जिसका बाप का नाम है मुन्ने खां, और ये कोलायत के बीठनोक का गांव का रहने वाला है। अरे मुन्ने खां, एक बात बता, तेरा बेटा भगा के ले गया किसी की लड़की को, उसका दादा, उसका बाप सत्यनारायण जी के पिताजी, जो बुजुर्ग आदमी है, मुझे पढ़े लिखे आदमी लगे, बुजुर्ग लगे। और लोग बोल रहे हो जाटों की बेटी है, वो है। अरे जाट की हो, चाहे मेघवाड़ की हो, चाहे राजपूत की हो, चाहे मियों की हो, बेटी सबकी बराबर होती है, इज्जत सबकी बराबर होती है। वो एक दादा और एक बाप एक वीडियो निकाल रहे हैं कि अगर 17 तारीख तक हमारी बेटी हमें वापस नहीं मिली, हमें न्याय नहीं मिला, तो हम आत्मदाह कर लेंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे। सत्यनारायण जी को मैं बोलना चाह रहा हूँ और उनके पिताजी को भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं जाति से क्षत्रिय हूँ। ये मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई है भगवान के घर पे कि मुझे क्षत्रिय के घर पे जन्म दो।
पर मैं जाति से शत्रु हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। अगर मैं जाट होता या मैं ब्राह्मण होता है, चाहे मैं मेघवाड़ होता, तब भी मुझे गर्व ही होता। और मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ सत्यनारायण जी, आपके और आपके पिताजी को भी, कि आपको कहीं मरने की जरूरत नहीं है। कोई मरेगा, खुद के आग लगाएगा तो वो अगला लगाएगा खुद के। आपको मरने की, जलने की कहीं जरूरत नहीं है। आपके भाई, आपके बेटे अभी जिंदा हैं। ये महिपाल सिंह, इसकी करणी सेना, मैं हर एक उस हिंदू के साथ खड़ा हूं जिसके साथ गलत हो रहा है। मैं मुसलमान के साथ भी खड़े होने को तैयार हूं अगर उसके साथ बशर्ते गलत हो रहा हूं, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं। पर इस तरीके का कोई भी मुसलमान, आताताई, कोई भी विधर्मी अगर हमारी बहन बेटी की इज्जत खराब करने की कोशिश करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। मैं सभी मुसलमानों को भी बोलना चाह रहा हूं, अगर अच्छे जो कोई है, मैं सबसे बोलना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारी बहन बेटी को इसी तरीके से भगा के लेके जाने लग गए हिंदू, तो क्या होगा फिर तुम्हारे साथ। इसलिए इस तरीके के ये नीच हथकंडे बंद करो। और ये मुन्नू खां को मैं बोलना चाह रहा हूं, तेरी बेटी को अब कोई हिंदू भगा के ले जाए तो तू किस तरीके का फील करेगा ये बता। अपने इस राज्य में अपने साथ ये हो रहा है कि इंटरकास्ट मैरिज पे ये राज्य सरकार 5 लाख रुपए दे रही है। अरे भैया, सबकी इज्जत है, अपने अपने धर्मों में शादी करें, अपने अपने समाज में शादी करें। हर कोई चाहता है, हर कोई बाप चाहता है कि मेरे ही समाज की अच्छे घर में मेरी बच्ची की शादी। कोई भी नहीं चाहता कि उनकी लड़की कोई दूसरे समाज में जाके शादी करे। तो मैं आपको, पूरे देश के युवाओं को बोलना चाह रहा हूं, जो भी कोई विधर्मी इस तरीके की हरकतें कर रहा है, किसी भी जाति बिरादरी की महिला को कोई दूसरी जाति का व्यक्ति लेके जा रहा है, वो लव जिहाद ही है मेरे नजर में तो। और ऐसे लोगों को जूते मारो, ठोको, और हो सके तो सालों का ऐसा हाल करो कि आने वाले कई पुश्तों तक उस क्षेत्र के लोग इस तरीके से करने से बचे। और सत्यनारायण जी को मैं बोलना चाह रहा हूं, सत्यनारायण जी डूडी साहब, मेरी मदर का धर्म का बाप है, वो भी जाट है। अब वो इस दुनिया में नहीं है मेरा नाना, पर मैंने उस नाना के कंधे पे बैठ के खूब बचपन मेरा गुजारा है, मुझे आज भी याद है। तो जाट की रोटी खाइए, और जाट अलग नहीं होते, जाट और राजपूत, मैं सबको हिंदू मानता हूँ। और मेरा अगर कोई बाप दादा है, मेरा कोई बड़ा भाई है, मेरा काका है, और अब मेरा दादे की उम्र का आदमी है, और वो अगर ये बोल रहा है कि मुझे पूरे हिंदू समाज का अगर व्यक्ति 17 तारीख तक मुझे न्याय नहीं दिला पाया तो हम लोग वो करेंगे। तो मैं आपको आपके उस वीडियो को देखकर, ये करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं बोलना चाह रहा हूं, आपको कोई आत्महत्या की जरूरत नहीं है। करणी सेना जिंदा है। सत्यनारायण जी, मैं खुद आ रहा हूं 17 तारीख को, मेरे प्रदेश अध्यक्ष वहीं बीकानेर के हैं, कर्ण प्रताप सिंह सिसोदिया नाम है। अगर कोई संपर्क कर सके तो नंबर मैं बोल देता हूं, 9413388446। ये मेरे प्रदेश अध्यक्ष के नंबर हैं, कर्ण प्रताप सिंह केपसा जिनको बोलते हैं। वो हम लोग पहुंच रहे हैं, प्रशासन अलर्ट हो जाए, हम लोग पहुंच रहे हैं 17 तारीख को कोलायत उनके गांव में। और हम लोग बाकायदा ये विश्वास दिलाते हैं, मरेगा कोई अगला सामने वाला, हम नहीं मरेंगे, आपको नहीं मरने देंगे। आपकी बेटी को बाकायदा आपको सपुर्द करवाएंगे। और ऐसा कोई प्रशासन जो खुद को इस तरीके का मानता है कि हम लोग इंटरकास्ट मैरिज पर ये जो सरकारें 5-5 लाख रुपए दे रही है, उनके ताबूत में काम आएंगे 5 लाख रुपए। हमारी बेटी की इस तरीके की ये विदाई हमला तो हम लोगों ने स्वीकार करी ना, हम लोग चाहते हैं। और हमारा एक लड़की के, उस लड़की को बोलना चाह रहा हूं, मैं सभी लड़कियों को बोलना चाह रहा हूं, आपके एक गलत स्टेप से आपके बाप और दादा की क्या हालत हो रही है। उन्होंने जो बरसों से जो गमाया है इज्जत, उनको मरना पड़ रहा है। आप देखिए, आप 18 साल की उम्र में आपने ये ऐसा कदम उठाया कि आपके बाप दादा सामूहिक आत्मदाह की बात बोल रहे हैं। तो किसी भी जाति की हो, मैं फिर बोल रहा हूं, चाहे महिला मुसलमान की हो, चाहे महिला हिंदू की हो, चाहे जाट की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे ठाकर की हो, चाहे मेघवाल की हो, अगर उसकी बच्ची भाग के जाती है किसी के साथ, तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। और ऐसी कोई भी घटना कोई भी अपने साथ का व्यक्ति कर रहा है, कोई भी कर रहा है, वो गलत है। और ऐसे ये मैंने क्या बोला, ये जो लड़का था मुख्तियार, तूने छोरे ठीक नहीं किया यार। इसको जहां कहीं भी मुख्तियार को, इसको सर्च करो भाई। और मैं जाटों के नेताओं को भी बोलना चाह रहा हूं, मेरे राजपूतों के सभी नेताओं को, इतने जाट नेता हैं, एक भी नहीं बोला कि वो जाट नहीं है क्या यार भाई।
सत्यनारायण डूडी डूडी नहीं है, एक जाट नहीं है, डूडी जाट नहीं होते तो मुझे बताओ। मैं तो केवल उनके वो एक वीडियो देख के मैं बोल रहा हूं कि ये परिवार के साथ क्या होगा। उनको खाना नहीं भा रहा होगा 2-3 दिन से। वो लड़की बाकायदा छाती ठोक के लिख रही है कि मैं मुस्लिम धर्म ग्रहण करके और ये मैं कर रही हूँ। उसको तो मालूम ही नहीं है मुस्लिम धर्म के होता क्या क्या है। जाट और मुसलमान क्या कल्चर आपस में मेल ही नहीं खाता। और मैं सभी मुसलमानों से बोलना चाह रहा हूँ, अगर अच्छा मैसेज देना चाहते हो तो इस लड़की को घर पहुंचा दो भाई। नहीं तो तुम्हारी लड़कियों को जब लेके भगने वाले ये मैसेज ये हमारे लोगों ने करा तो ये ठीक नहीं होगा किसी के लिए। बहन बेटी सबकी बराबर है, मैंने बोला ना, बहन बेटी तुम्हारी भी बराबर है, हमारी भी बराबर है। पर अगर बहन बेटी के इज्जत आबरू पे हाथ डालोगे तो हम बख्शेंगे नहीं। सत्यनारायण जी, हम लोग आ रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है किसी के सामने हाथ फैलाने की। प्रशासन आपके घर आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं महिपाल सिंह मकड़ा बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरा प्रदेश अध्यक्ष तो वही है, आप बोलो तो मैं आज भेज दूँ, पर हम लोग आएंगे 17 तारीख को। आप लोग बाकायदा निश्चिंत रहिए। मेरा प्रदेश अध्यक्ष, ज़रा जरूरत पड़ी तो मैं खुद और पूरी टीम के साथ आपके लिए, आपके न्याय के लिए, आपकी बेटी के लिए हम लोग आएंगे। और मैं सभी 3600 कौम के लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, आप सबको भी आना चाहिए, क्योंकि ये गलत परिपाटी है, ये गलत तरीका है। अभी यूपी में एक लव जिहाद पे कानून बनाया, एमपी में बनाया, राजस्थान में भी बन सकता है, पर राजस्थान में तो उनको बाकायदा सब्सिडी दी जा रही है। राजस्थान में तो उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि 5 लाख रुपए लो भाई, आओ 5 लाख रुपए लो, इंटरकास्ट मैरिज करो। मैं मानता कि 25-30 साल की लड़की होती है, बाकायदा सरकारी नौकरी में होती है, कहीं शादी कर रही होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं मानता कि ये खुद ने सब कुछ, ये बालिग है और बाकायदा पैरों पे खड़ी, 18 साल की अभी पूरी नहीं हुई है और बालिग खुद को तय कर रही है। चलो 18 साल की होगी, बालिग हो गई। तूने किया क्या है जीवन में भाई? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, तो तुम ऐसा उनके साथ नहीं कर सकते। तुम 30 साल 32 साल के होते, बाकायदा सरकारी नौकरी में होते और तुम खुद का कदम उठाते, हम कुछ नहीं बोलते, नो डाउट, खूब सारे लोग करते हैं। पर वो 22 साल का छोरा है, वो तू 18 साल की लड़की है। तू अगर मुझे सुन रही है, क्या नाम है उसका, मनीषा डूडी, तो बेटा तूने ठीक नहीं किया इस परिवार, खुद के परिवार के साथ। और मैं आ रहा हूँ तेरे परिवार के, तेरे बाप के, तेरे दादा के पक्ष में आ रहा हूँ, उनका मजबूत करूंगा कंधा और बाकायदा सभी विधर्मियों को दिखाऊंगा कि इस तरीके का अगर सोच कोई रखता है तो जूते पड़ेंगे, भगा भगा के मारेंगे, इतना मारेंगे समझ में नहीं आएगा। मैं सभी धर्मों से प्यार करने वाला व्यक्ति हूं, पर मैं इस तरीके के कोई भी व्यक्ति से मैं प्यार नहीं करता और इस तरीके के किसी भी व्यक्ति के प्रति मैं कभी सकारात्मक सोच नहीं रखता जो किसी के परिवार को खराब करने की साजिश रचता हो। 17 को जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। सभी ने जो मुझे सुन रहे हैं, सभी 3600 कौम के लोग वहाँ 17 तारीख को पधारें, कोलायत बीकानेर। जय हिंद।